भाजपा के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल यादव को चुनाव प्रचार के दौरान हर जगह से जीत का आशीर्वाद मिल रहा है। शुक्रवार को आपका बेटा आपके द्वार जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत करीब 1.5 दर्जन स्थानों पर पहुंचकर लोगों से चुनाव में भरपूर आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से चुनाव जीतकर अपने मानेसर को देश का नंबर 1 नगर निगम बनाएंगे। मातृशक्ति के चरणों में बैठकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर विकास की राह पर बढ़ाने के लिए चुनाव में सबका सहयोग व आशीर्वाद मांगा। चुनाव प्रचार के जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान मानेसर नगर निगम के लोग भावनात्मक रूप से सरपंच सुंदरलाल यादव के साथ जुड़ रहे हैं। मातृशक्ति गीत गाकर नाचकर उनका स्वागत कर रहे हैं। शुक्रवार को करीब 1.5 दर्जन कार्यक्रमों में प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने शिरकत की। अपने कार्यालय से वह नैनवाल, मुंशी की ठाणी, कुकडोला, वाल्मीकि मंदिर, फाजिलबास, हनुमान मंदिर वाटिका, सहरावन, चौपाल, खो गांव में दादा जोहड़वाला मंदिर, नाहरपुर में SC चौपाल, माइक्रोटेक, ग्रीनबर्ग सोसाइटी सेक्टर 81, विपुल लावण्य सोसाइटी सेक्टर 81, DLF NTH सोसाइटी सेक्टर 91 और विपोटल देवान सोसाइटी सेक्टर 84 में वह चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। युवाओं की टोली मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल यादव को बाइक पर रैली निकालकर गांव में लेकर पहुंची। गांव में उन पर फूलों की बरसात करके स्वागत किया गया। एक कार्यक्रम में तो उन्हें डीजे पर गीत बजाकर गांव में ले जाया गया। इस दौरान उनके सम्मान में ऊंट और घोड़ी को उनके चुनाव प्रचार के गीतों पर नचाकर सम्मान दिया गया। क्योंकि पहली बात तो बाकी मेयर प्रत्याशी जो हैं ना तो वो अब तक आए हैं, और मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लाल जी हैं, सुंदरलाल जी हैं, वो उनको हम आज से नहीं जानते हैं। हम यहाँ सोसाइटी में 4 साल पहले शिफ्ट हुए थे, तब हमारी कई दिक्कतें थी, छोटी मोटी, जो डॉक्यूमेंट को रिलेटेड हर इंसान की होती है। जो दिल्ली से हम तो यहाँ आए थे, कोई लोग दूसरे शहरों से आए हैं, वो एक फोन कॉल पे उन्होंने डायरेक्टली फोन कॉल पे अवेलेबल रहकर हमारी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। हमारे आधार कार्ड बनवाए हैं, हमारा वोटर ID बनवाया है। तो वो ऐसा नहीं था कि किसी असिस्टेंट को दे रहे थे, कभी कोई उनको हम डायरेक्टली फोन कर सकते थे। मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि एक सुंदरलाल जी ही हैं आई गेस एज अ कैंडिडेट। अगर और कैंडिडेट है तो वो बिल्कुल सामने आए, यहाँ के अपना परिचय दें। अभी तो मेरे को लगता नहीं किसी को पता भी है और कैंडिडेट है कौन। सबको ये पता है कि सुंदरलाल जी ही कैंडिडेट है मेयर। मैं सतीश वत्स माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग का निवासी हूँ। सुंदरलाल जी मुझे लगता है काफी अच्छे मार्जिन से जीतने वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि एक तो युवा हैं, फिर भाजपा की वैसे भी लहर है, क्योंकि ऊपर भाजपा की सरकार है तो काम करने में आसानी होगी। पूरी सोसाइटी का समर्थन है। अनिल शाह। सुंदरलाल जी बहुत सकुशल आदमी है और हम काफी टाइम से इनको देखते जा रहे हैं। बहुत सेवा भाव भी लगे रहते हैं यहाँ पर, और सोसाइटी के लिए काफी कुछ करेंगे और शहर के लिए भी करेंगे। इनका तो जज्बा है, इनके प्रतिभा है, और हम काफी टाइम से इनको देखे जा रहे हैं और हमेशा हमें बहुत प्यार से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है इनके साथ। और प्रत्याशी भी अच्छे हैं, जैसे इंद्रजीत जी है, वो चौहान साहब हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर इनका जो स्वभाव है और इनके अंदर जो कर्मठ शक्ति है वो थोड़ी डिफरेंट है। इनके अंदर थोड़ा डिफरेंट है, वो अच्छा है इनके अंदर, समाज को सुधारने का काम करें। माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग सोसाइटी मेरा परिवार है। मैं पिछले 8-10 वर्षों से लगातार यहाँ मेरा आवागमन है, तो अपने परिवार में अपने लोगों से मैं मिलने आया था। वोट की अपील तो खैर चुनाव के समय में सभी प्रत्याशी करते हैं, मैंने भी की है, लेकिन माइक्रोटेक परिवार टिकट मिलने से पहले ही मुझे अपना समर्थन दे चुका था। जब मैं यहाँ आया था पहले अपने जनसंपर्क अभियान के तहत, तो यहाँ से मुझे पूर्णतः समर्थन मिल गया था। लेकिन अपने परिवार के पास आना हर व्यक्ति का ज़रूरी होता है, और यहाँ अपील जो मैंने की है वो मुझे अपने साथ साथ आपके जितने भी परिचित लोग हैं, क्योंकि नया गुरुग्राम अभी 8-10 सालों में बसा है, तो सभी एक दूसरे के कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो स्वयं भी वोट डालेंगे और अपने जितने भी इनके परिचित लोग हैं, जितने भी साथी लोग हैं, इनसे भी वोट डलवाएंगे। और आज नगर निगम मानेसर में एक तरफा माहौल, आज मैंने 7 गाँवों के कार्यक्रम किए थे। बड़े ढोल नगाड़ों से, कहीं ऊँट नाच रहे थे, कहीं घोड़े नाच रहे थे, डीजे ढोल नगाड़े बजा के सभी गाँवों ने तुरंत अपना समर्थन दिया। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में पूरे नगर निगम में और सभी नगर पालिका और नगर परिषद के साथ साथ मानेसर नगर निगम में कमल का फूल डंके की चोट पे चुनाव जीत रहा है।
अभी आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा और अभी आपने विधानसभा का चुनाव देखा होगा। शहर का जो जागरूक मतदाता है वो समझ जा चुका है कि शहर मतदान नहीं करता था। आज शहर का जागरूक मतदाता है, उनको अपने मत का पता है कि किसी गलत हाथ में किसी को अगर मत नहीं का प्रयोग किया और किसी के गलत के हाथ में से उधर चलेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा। और यहाँ तो नगर निगम मानेसर में भी हर तरीके के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से भी है, 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी है, तो एक एक वोट डलेगी यहाँ, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की हो। नए गुरुग्राम में 100% मतदान करके, चाहे विधानसभा की बात है या लोकसभा की, दोनों प्रत्याशियों को यहाँ से जिता के भेजा था और रिकॉर्ड वोट की थी, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी यहाँ से नए गुरुग्राम से। तो ऐसा नहीं है, वो पहले वाले समय था। वो आप 15 साल पुरानी बात कर रहे हो, 10 साल पुरानी बात कर रहे हो कि शहर का मतदान कम होता है। आज शहर का जागरूक मतदाता है, 100% उन्हें अपने मतदान की कीमत का पता है कि आज मतदान करना कितनी जरूरी है। तो मेरे ये परिवार है मेरा, ये 100% मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगा। सोसाइटी निवासियों ने अपनी समस्या से अवगत कराया है। मैं इनकी सब छोटी, मैंने बताया मेरा परिवार है, 8-10 सालों से इनसे मेरा जुड़ाव है, लगातार मेरा यहाँ है, चाहे शहर की समस्या हो या गांव की समस्या हो। एक तो आदमी धरातल पे यहाँ लगातार जुड़ा हो। बिल्कुल, अब बीजेपी आ रही है और जो निर्दलीय है उनका भी आपराधिक प्रवृत्ति के वो लोग हैं, वो अभी अभी आए हैं, वो पैसे के जरिए और अदर एक्टिविटी के जरिए जीतना चाह रहे हैं। टिकट मांग रहे थे पहले लेकिन मिली नहीं। वो कभी भी बीजेपी किसी आपराधिक प्रवृत्ति या गलत प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देती है। और जब वो लोगों से फिरौती का काम भी किया है उन्होंने और अलग भी है उनका, तो वो बिना सुरक्षा के तो चल भी नहीं सकते। आप देखोगे अगर उनको तो 15-20 गार्ड चाहिए उनको, आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो उनपे तो अटैक भी हो चुके हैं, वो तो 20-25 गार्ड चाहिए। और कोई भी आदमी अकेला जाके उनसे मिल नहीं सकता, ये सोचेगा पता नहीं क्या होगा, वो 15-20 आदमी लेके जाएगा। सुंदरलाल जी वो अभी फोन करो, वो अकेले खुद गाड़ी चला के आ जाएंगे। तो ऐसे सभी वोटर्स को कहूंगा कहीं पे भी चूक ना हो, एक चुनो, नेक चुनो। सिर्फ बिल्कुल होगा, ये शुरू से मेहनती है, पूरे हमारी सोसाइटी के लिए काम किया है, तो आगे भी करेंगे। अरे मेरा नाम अजय मेलावत है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। सुंदरलाल जी भाई साहब आज से काम नहीं कर रहे हैं, 15-20 साल से काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक आदर्श सरपंच के रूप में यहाँ की पंचायतों के लिए काम किया है। गुड़गांव जिले के जितने भी सरपंच है उनके वो अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने सभी गांवों में भाईचारे की मिसाल कायम की है। पंचायतों में सभी पंचायतें उनको जानती है और सभी सोसाइटियां उनको जानती है। मानेसर नगर निगम में 30 गांव आते, 30 के 30 गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं है जो सुंदरलाल सरपंच जी को नहीं जानता है। और सारी सोसाइटियां जानती है। सारे काम जो भी समस्या हम लेके गए आज तक उनका समाधान सिर्फ सुंदरलाल सरपंच जी ने ही किया है। अदर कैंडिडेट, बिल्कुल जी, अदर कैंडिडेट के बारे में पहले तो कांग्रेस पार्टी आपको पता है आज कांग्रेस पार्टी एक समाप्त पार्टी है जो देश में भी समाप्त हो गई है। और हरियाणा में सिर्फ हवाबाजी थी, हम सब ने देखा, सिर्फ हवा ही थी, वो निकल गई है। और रातल पर यहाँ पे मानेसर नगर निगम में उनकी जमानत जब्त है। तो कांग्रेस पार्टी की हम बात ही नहीं करते। कांग्रेस पार्टी तो मामन खान को हीरो बताने वाली पार्टी है। दे दी, हमने आपको पावर दे दी है। देखिए शहर के लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल मैं भली भांति जानता हूँ। और मेरा तो यहाँ पारिवारिक संबंध है और लोगों से मेरा जुड़ाव आज से नहीं, पिछले 4-5 सालों से है। स्वाभाविक सी बात है, इनकी समस्याएं सुनना, उनकी प्राथमिकता देना, उनके काम करना मेरे एजेंडे में रहेगा। ये है 4 साल निकाय के चुनाव नहीं हुए, जब एक वार्ड का काउंसलर बन के आ जाएगा तो वो भली भांति अपने वार्ड की समस्या सुनेगा। और मेयर के पास भी एक सीमित दायरा है, तो समस्याओं की यहाँ अंबार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के बाद जब शपथ समारोह हो जाएगी, 3 महीने में जो छोटे छोटे काम है, ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। कोई मेजर काम है जैसे पानी, 81 सेक्टर में पानी अभी वो पीने का नहीं पहुंचा है, कुछ सेक्टरों में पहुंच गया, कुछ में नहीं पहुंचा है। तो ये सारे विषय हमने मैनिफेस्टो हम शहर के लोगों के साथ भी गांव के लोगों के साथ मिलकर बना चुके हैं। और जो बहुत छोटे छोटे काम है, साइन बोर्ड का बताया यहाँ, ये कोई विषय थोड़ी है, ये पहली कलम से होने वाले काम है। रोड के गड्ढे भरने छोटा सा काम है, जो कोर्ट से लिटिगेशन में मामले नहीं होंगे, वो सभी विषय पहले 3 महीने में करा देंगे। और उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि 1 से 1.5 साल में मानेसर नगर निगम देश के सबसे बेहतरीन नगर निगम में से हो। उसके लिए भी हमने
पूरा मैनिफेस्टो तैयार कर चुके हैं, मिलके शहर और गांव के साथ और औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलके मानेसर को चलाएंगे। मैं मानेसर नगर निगम के देवतुल्य मतदाताओं से, यहाँ की जनता से एक ही अपील करूंगा कि एक चुने नेक चुने। नहीं, दो वार्ड में भी हमारा कमल का फूल, ये माननीय मोदी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, नायब जी का कमल का फूल, राव इंद्रजीत जी का कमल का फूल, राव नरवीर जी का कमल का फूल, नगर निगम के मानेसर के मेयर के लिए कमल का फूल, वार्ड के लिए कमल का फूल। जब सबका निशान एक है तो एक क्या, दो क्या, तीन क्या, 5 वोट डलवाएंगे, वो भी डालेंगे। 100% नगर निगम मानेसर में डंके की चोट पे कमल का फूल खिल रहा है। चुनाव लड़ेंगे, हंसते हुए लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और